पूरी ज़िंदगी बीत जाता है जो है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही लड़ते लड़ते पूरा ज़मीन घरारी बिक जाता है, तभी भी न्याय नहीं मिलता है तो तारीख पर तारीख। तो जिस तरह से कानून व्यवस्था का सिस्टम लाचार है, हमको नहीं लगता है कि आज के समय में मौजूदा हालात में बिहार में गरीबों को न्याय मिल रहा है। सर, आप तो थाना पे भी गए हैं, कोर्ट कचहरी पे गए हैं, हर चक्कर काट के आप बैठे हुए हैं, तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं। मुझे ये समझना है कि नीतीश जी, चिराग पासवान या तमाम सम्राट चौधरी जो आश्वासन दे रहे हैं कि न्याय होगा, नीट छात्रा के परिवार के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, बेटी को इंसाफ मिलेगा, ये आश्वासन पे विश्वास कितना करने लायक? देखिए, एक तरफ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 30-35 साल पुराना मामला था पप्पू यादव जी का, उसमें पुलिस ने कितना तेज़ी दिखाया और तुरंत जो है गिरफ्तार करके तुरंत मेडिकल करा के डॉक्टर कह रहे हैं बीमार है फिर भी जेल में ठूस दिया। और एक तरफ जो है बलात्कार के आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाना चाहिए, जैसे निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा करके तुरंत जो है उनके आरोपियों को फांसी दिया गया था। तो जो भी इसमें आरोपी हैं उनको तुरंत फांसी दिया जाए। और इसमें हम बताना चाहते हैं आपको, डॉक्टर से लेकर के हॉस्टल में जो मेड है, उसका जो मालिक है, उसमें जो इतने जो है कर्मचारी हैं, वो सबकी पूछताछ हो, उसकी नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट में ये पता चल जाएगा कि उसमें जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो बता देंगी कि लड़कियां कब कहाँ जाती हैं, कहाँ से आती हैं। जो उसमें काम करने वाले जितने भी जो है महिला हैं चाहे पुरुष हैं, उसका जो मालिक है, उस सब का नार्को टेस्ट होना चाहिए। अगर नार्को टेस्ट होगा तो इसमें सच्चाई, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। सिपाहियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। जितने डॉक्टरों ने जो इलाज किया उन पर किनका फ़ोन आया कि भाई लड़की को मार डालो, नहीं तो जीवित रहेगी तो हमारे बच्चों का करियर बर्बाद हो जाएगा, हम लोग का इज्जत चला जाएगा। उन जो है ना वो जो डॉक्टरों का जब नार्को टेस्ट होगा तब उसमें पता चलेगा कि इसमें आरोपी हैं कौन। आरोपियों को बचाने के लिए जो नीतीश कुमार की सरकार और सम्राट चौधरी कर रहे हैं, इनको बताना चाहते हैं कि आज आपकी सत्ता है, कल नहीं रहेगी, लेकिन जिस दिन बिहार में सत्ता बदलेगी उस दिन जो है आपको एक एक जुर्म का हिसाब देना होगा। अभी सदन चल रहा था, उसमें सम्राट चौधरी ने खड़े होकर कहा कि देखिए यही हमारा कानून का पावर है। और कितना बेहतरीन काम करे, 24 घंटे के अंदर आरोपी को हमने जेल में डाला। इतना बड़ा कानून का पावर है कि अनंत सिंह के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, कुर्की जब्ती नहीं होगी। अनंत सिंह कौन सा जो है ना बड़ा बिजनेसमैन है, अंबानी अडानी के साथ कोई बिजनेस करता है क्या? वो दिन भर तो बैठ के जो है ना खाली जैसे करके जो है जो सिगरेट फूंकता रहता है, कभी मतलब एक मिट्टी का ढेला उठाया है, उसके बाद जितना संपत्ति है सब जो है ना बाहुबल से लिया गया है, दहशत से लिया गया है, जो है ना हड़पका गया है। उस पर कब जो है सम्राट चौधरी जी एक्शन लेंगे? आज भी एनडीए की सरकार है बिहार में, 80% जो है ना क्रिमिनल जो है भाजपा के लोग मंत्री मिनिस्टर बने हुए हैं। सम्राट चौधरी जी खुद जो है 6 मर्डर के आरोपी हैं, जुबलेन करा के जो है ना सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए, फिर बाद में एफिडेविट देते हैं चुनाव आयोग को कि हम बालिक हैं, हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो उस पर भी जाँच होना चाहिए। लेकिन अभी मौजूदा सरकार है भाजपा की, वो जो मर्जी आए करे, लेकिन जिस दिन इस देश में भाजपा की सरकार जाएगी और जिस दिन इसमें महागठबंधन की सरकार बनेगी, चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा, छोड़ने का काम नहीं किया जाएगा। उन लोगों को सलाखों के पीछे जाना है। वो लोग कब तक बाहर रहेंगे? आरोपी जो होता है वो कब तक बाहर रहेगा? देखिए, पाप का घड़ा जब भर जाता है ना तो एक दिन फूटता ही फूटता है। लेकिन जेल में डाला ना सर उन्होंने। देखिए, सवाल यह है कि जेल में आप चाहते हैं कि नीतीश के बेटे को जेल में, सुनिए ना, आप चाहते हैं मंत्री के बेटे को जेल में, सुनिए ना सर, आपके पास सबूत भी नहीं है। सुनिए ना सर, इन्वेस्टिगेशन का काम होता है प्रशासन का, इन्वेस्टिगेशन प्रशासन करती है, हम तो नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन। प्रशासन का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। वो मेन आरोपियों को बचा रही है और छोटी मोटी जो है लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल रही है। आपको हम बताना चाहते हैं, बेंगलोर से एक जो है ना मुस्लिम जो है व्यक्ति को उठाया गया कि ये इस बम ब्लास्ट में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट में जब वो मामला आया 25 साल के बाद उसको बाइज्जत बरी किया गया। तो बताइए, न्यायालय जो है किसी को 25 साल तक जेल में रखा पुलिस के कहने पर, और जब वो निर्दोष साबित हुआ तो उसके माँ मर गए, बाप मर गए, बहन मर गई, भाई मर गए, अब वो जेल से निकल के भी क्या करेगा? बिल्कुल सही बात। तो जिस हिसाब से न्यायपालिका और जिस हिसाब से जो है ना कानून व्यवस्था है बिहार में, हमको नहीं लगता है कि उस जो बहन को न्याय मिल पाएगा। उस बहन को न्याय, यहीं पे एक आखिरी सवाल जोड़ देता हूँ आखिर में, क्योंकि आप जो कह रहे हैं न्याय नहीं मिल पाएगा, आप बिहार से आते हैं, वो भी बिहार की बेटी है, हिंदुस्तान की भी बेटी है, क्या रास्ता बचा परिवार के लिए? सीसीटीवी फुटेज लगाना जा रहा है, परिवार को ही धमकी मिल रहा है, रास्ता क्या? परिवार से हम यही कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल मत घबराइए, हम सब आपके साथ खड़े हैं, हम भी आपके बेटे हैं, आपको डरना नहीं है, मुकाबला कीजिए हिम्मत के साथ।
सत्ता एक न एक दिन परिवर्तन होगा, और जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। उसमें कहीं से दोहराई नहीं है। जो भी आरोपी होगा उसको घर में से निकाल करके वही पुलिस जाएगी और उसको जेल में डालने का काम करेगी। आपको याद होगा नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार को लूट लिए, सम्राट चौधरी जी बिहार को लूट लिए, भाजपा की डबल इंजन की सरकार जिस तरह से बिहार में एक जो है ना चल रहा है टैक्स, इनकम टैक्स, डीके टैक्स चल रहा है, समझ रहे हैं। बड़े बड़े IAS IPS जो हैं उनके अधिकारी हैं, थानों से दलाली लेते हैं, जिला से दलाली जाता है। तो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार है, अपराधी अपराध है। बिहार में जंगल राज है, महाजंगल राज कहिए। लोग आज हम बिहार छोड़ के दिल्ली में क्यों रहते हैं जानते हैं? बिहार में मुख्यमंत्री का बेटा सुरक्षित नहीं है कि कब उस पर गोली चल जाए। विधायक जी के घर में चोरी हो जाता है। मुरारी प्रसाद गौतम BJP में मंत्री थे, अभी जो है विधायक का जो है ना चुनाव लड़े, उनके घर में चोरी हो गया। तो जब मंत्री के घर में चोरी हो रहा है तो आम नागरिक का छोड़िए, खेमका साहब इतने बड़े जो पूंजीपति बिजनेसमैन थे उनके घर के दरवाजे पे गोली मार दिया गया। और अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है, एक बेटी की शादी हो रही थी, जयमाला होता है बिहार में, जयमाला के समय में अपराधी जाता है और गोली मार के चल देता है। तो ये मोदी जी कहते थे मारम शिक्षक के से 6 गोली छाती में रे, वो बातवा सच हो गया है। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के सरकार में शिक्षक के 6 गोली छाती में मारा जा रहा है, वो भी जयमाला के समय में, वो भी एक महिला को, एक लड़की को जिसकी शादी हो रही है। तो शिक्षक की 6 गोली छाती में रे, जो मोदी जी गाना गाए थे वो गाना सच हो रहा है। बिहार में गोली चल रहा है, धड़ाधड़ चल रहा है गोली। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन गोली नहीं चल रहा है। दिन दहाड़े फायरिंग हो रहा है, दिन दहाड़े बैंक का जो है ना डकैती हो रहा है, और नीतीश कुमार जी आऊँ आऊँ कर रहे हैं, और जो सम्राट चौधरी जी खैनी खाने में बिजी हैं। तो इस तरह का सरकार चलेगा कभी? एक शेर है, आपके माध्यम से एक शेर मैं अर्ज कर रहा हूँ इस मौजूदा सरकार के लिए। बहरूपिया है सियासत को धार्मिक मोड़ देता है, बहरूपिया है सियासत को धार्मिक मोड़ देता है। अगर कोई सच बोले तो मुकदमा जोड़ देता है, कोई सच बोले तो मुकदमा जोड़ देता है। बदलकर भेष साधु का आया है एक नया हिटलर, बदलकर भेष साधु का आया है एक नया हिटलर, गरीबों की दुकानें और मकानें तोड़ देता है। लगातार जो है ये लोग यही सब चीजें करते रहते हैं, तो इसीलिए किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। और जो बलात्कारी है, जो बलात्कारी लगातार बलात्कार करते, तो इनसे इंसाफ क्या करे? चोरी से जो चोरी करने वाले उनसे उम्मीद कर सकते कि चोरी करे आप बच जाएंगे? जो जिस चीज़ों में माहिर है वो वही चीज़ करेंगे। जो जिस चीज़ों में आगे आप उनको मंत्री बना दिया है तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे? आप उनसे उम्मीद कर सकते कि ये लोग जो है हमारे हित के लिए काम करेंगे? इनके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं और उसको हम लोग मंत्री बना के बैठा। अभी अपने बिहार की बात करें ना, बिहार में एक अभी क्या नाम था उनका, जिनकी वीडियो वायरल हो रहा था चुनाव से पहले उनको लोगों ने 1 लाख से भी ज़्यादा वोट से जिता दिया। आप बताइए फिर क्या कर लेंगे? क्योंकि इसी नहीं मैथिल ठाकुर नहीं, और एक थे ना, क्या नाम था उसका, तो उसको जिता दिया। और उसके बाद आप उम्मीद करते कि महिला सुरक्षित होंगे? जिस देश के अंदर महिला उनकी नाक के नीचे उठा लिया जा रहा है, विधायक अश्लील वीडियो जो लीक हुआ था उसके बाद उनको वो जीत गया। आप बताइए जिस देश के अंदर लगातार जो महिला गायब हो रहा है, इन्हीं की राज्य के अंदर, गुजरात के अंदर 40 से ज़्यादा महिला गायब हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर जो है महिला गायब हो रहा है, दिल्ली के अंदर बच्चियां गायब हो रहे हैं, महिला गायब हो रहा है, इन्हीं की नाक के नीचे। और यहाँ पर सारी BJP की सरकार है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि नहीं हम बेटियों की सुरक्षा, किससे उम्मीद करते हैं? आप लगातार देखिए ना, असम, आप मणिपुर के अंदर क्या कांड हो गए, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि 1-2 समुदाय के अंदर ये हो रहा है और ये आपस में लड़ा के खत्म कर देते सारी चीजें। इसीलिए मैं कह रही हूँ उम्मीद किसी से भी नहीं है। आज कहते हैं ना रेलवे स्टेशन में चलता रहता है कि अपने सामान का जो है ध्यान आप खुद रखिए। तो ऐसे ही अपनी बच्चों का जिम्मेदारी आपके खुद के पास है। आप जो टैक्स देते हैं ना, तो आप उम्मीद करिए कि आप टैक्स की वजह से आपके बच्चे सुरक्षित होंगे। आप ये उम्मीद मत करिए कि आप अगर टैक्स की चोरी करेंगे तो आपके पास ईडी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप मांग करेंगे कि हमारे बच्चे सुरक्षित क्यों नहीं है, तो आपके पास जो है ना, आपको उल्टा पुलिस थाने के अंदर बंद कर दिया जाएगा। हुआ भी जब नीट छात्रा की बात हो रही है तो पूर्व IPS हैं अमिताभ दास, उन्होंने नीट छात्रा को लेकर सवाल उठाया, उनको जेल में डाल दिया, ED से भेज दिया। पप्पू यादव ने सवाल उठाया, उनको आधी रात में जेल उठा कर। तो जिनको जेल में डालना चाहिए उनको जेल में नहीं डालना है, जिनको नहीं डालना चाहिए उनको जेल में। तो सरकार इनकी है ना, सरकार जिसकी है, जिसके आप एक बात बताइए, अभी अंकिता भंडारी के लिए पूरा उत्तराखंड रोड पे आ गए, धामी सरकार मजबूर में जाके अब CBI इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन उनको बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन करे? सरकार में बैठे हुए लोग ही अगर बलात्कारी का साथ देगा तो बच्ची का इंसाफ कौन देगा? और आप जो कह रहे कि उनको पप्पू यादव ने मांग उठाए तो उनको अंदर कर दिया, तो सारी चीजें यही पेश इधर ही तो फंसा हुआ है। आपको क्या लगता है? आप
लड़का है, लेकिन एक कड़वी बात मैं बताती हूँ, हम भी बाहर निकलते हैं, हमें पता है जो नेता मांग करते रहते हैं ना, जो नेता बेटियों की बचाने की माइक में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना, एक बात बताऊं, उसके पास अकेले महिला जाके मिले तो पता चल जाएगा वो साला क्या है। समझ रहे हो? ये लोग जो है ना, ये बेटियों के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन बेटियों को नोचने वाला यही लोग हैं जो गद्दी पे बैठे हुए हैं। आज महिला कहाँ जाएंगे? आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस का जो चेयरमैन होगा वो पुरुष होता है, ठीक है। महिला के अगर किसी के पास आप जाएंगे तो सारे सबसे ऊंचे पद में पुरुष होते हैं। आप नेताओं के पास जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नेता तो महिला पुरुष ही होता है। आप पुलिस के पास जाएंगे, आप किसी भी अधिकारी, किसी भी कंपनी के कहीं पर भी आप चले जाएंगे, सबसे जो है ऊपर पोजीशन में पुरुष होता है। तो महिला मजबूर हो जाते हैं। आज कहते हैं, लोग कहते हैं कि महिला आजकल वीडियो बना रहे हैं, महिला आजकल जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, कितना परसेंट महिला करती होगी? और कितना छोटे कपड़े भी पहन छोटे कपड़े पहन रहे, कितना परसेंट महिला छोटे कपड़े पहन रहे, कितना परसेंट महिला ब्लैकमेल कर रहे, कितना परसेंट महिला जो है इधर उधर खा के अपना गुजारा कर रहे हैं? आप बताइए ना। आज महिलाओं को बदनाम करने के लिए सारे मीडिया से लेके पूरा पब्लिक रोड पे आ जाते हैं कि महिला खराब है। कितना परसेंट महिला घर से बाहर निकल पा रहे और कितना परसेंट महिला जो जॉब कर पा रहे, कितना परसेंट महिला वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहे हैं? तो आपकी चरित्र ऐसा है ना, तो इसीलिए महिलाओं को मजबूर तो तुम लोगों ने किया है। तुम लोगों ने महिलाओं को जिंदा जी भून देते हो। तुम लोग महिलाओं को, अभी एक महिला शादी होके आया है, गरम तेल पास